हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ जिसमें हमारा प्रश्नावली 12.2 12.2 का प्रश्न 3। देखिए क्या है तीसरा प्रश्न। एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, आप जानते हैं घड़ी किस आकार का है? एक वृत्ताकार है। ठीक, यहाँ पर कहा गया घड़ी को वृत्ताकार माना गया क्योंकि हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई, जैसे आप जानते हैं एक मिनट की सुई है, एक कहा जाता है घंटे की सुई और एक सेकेंड। ठीक, ऐसे है। इसका मतलब एक मिनट की सुई जो है उसकी लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब देखिए ऐसे आप ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो सुई जहां से केंद्रित है, ठीक, इसको माना गया वृत्त का केंद्र और इसको कहा जाएगा वृत्त की त्रिज्या। घड़ी की मिनट की सुई को कहा जाएगा उस वृत्त की त्रिज्या। इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या की लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। यहां पर लिखेंगे माना घड़ी के मिनट की लंबाई 14 सेंटीमीटर। तो घड़ी की मिनट की लंबाई आपको बताया गया। घड़ी की मिनट जो है इससे तुलना किया जा रहा है वृत्त की त्रिज्या से, अर्थात वृत्त की त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब देखिए घड़ी की मिनट की सुई जो है, ठीक, 60 मिनट में, ठीक, 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। ठीक, तभी तो होगा 1 घंटा। ठीक, इसका मतलब आप लिखेंगे 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा तय की गई दूरी। ठीक, यहां पर लिखेंगे चूंकि 60 घड़ी की मिनट में 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या 1। ठीक, अगर मिनट की जो सुई है, ठीक, वो 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। ठीक, इसलिए 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी होगी? 1/60। 1/60। और यहां पर पूछा जा रहा है 5 मिनट में, इसलिए 5 मिनट में घड़ी की सुइयों द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, तो 1/60
गुणे 5, ये तो करेंगे। इसके बाद सरल करेंगे, 5 एकम 5, अरे सॉरी, कितना आएगा 12। ठीक, इसका मतलब आ गया 5 मिनट में 1/12। ठीक, अब हमें निकालना है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ठीक, देखिए 5 मिनट में घड़ी की सुइयों द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या आप निकाले अभी 1/60 लिखे थे गुणे 5। ठीक, इसको जब हम सरल करेंगे 12 पंचे 60, इसका मतलब 1/12 कितना है 1/12 5 मिनट में चक्रों की संख्या। ठीक, अब हमें निकालना है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, जब थीटा 360 पाई r स्क्वायर लिखते हैं तो थीटा 360 यही तो है चक्रों की संख्या। यदि थीटा कोण बनाता है और पूरा केंद्र 360 अंश का होता है, उसको सरल करने पर हमारा आया है 1/12। ठीक, तो जहां पर हम लोग लिखते हैं थीटा 360 पाई r स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए थीटा 360, इसको हल करने पर आया है 1/12। ठीक, पाई का मान 22/7, r का मान 14 गुणे 14। ठीक, सरल करेंगे तो यहां से 7 गुनाई 14, 2 छक 12, यहां पर हो जाएगा 11। ठीक, फिर इसको काटेंगे 2 तिहाई 6। ठीक, यहां आपका बच रहा है 11 गुणे 14/3। देखो ये बच रहा है 2 छक 12, 2 एकम 2। ठीक, 7 गुनाई 14, फिर 2 से काटे 2 तिहाई 6। ठीक, 11 गुणे 14/3, तो 14 एकम 14, फिर 14 एकम 14 और 1 15, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, एक हुआ आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद आपका प्रश्न 4 है, दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक, और क्या कह रहा है, कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। देखिए वृत्त का केंद्र है, कोई जीवा, जीवा जो होता है, देखिए ये जो वृत्त का बॉर्डर है, ठीक, यहाँ पर एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पर है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही क्या है, वृत्त की जीवा। यहाँ पर नाम दे देते हैं ए और बी। वृत्त के केंद्र से जीवा त्रिज्या की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, एक समकोण आंतरित करती है। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर देखिए ये भी त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर केंद्र पर जो बना कोण है वो कितने अंश का है, 90 अंश का है, क्योंकि समकोण आंतरित करती है।
आपको ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड निकालना है। देखिए यहाँ पर ओ ए बी, यहां तक देखिए ओ ए बी, ये पूरा छायांकित भाग जो है यहां तक, ठीक, ये त्रिज्यखंड कहलाएगा, ओ ए बी त्रिज्यखंड, ठीक। लेकिन हमें निकालना है लघु वृत्तखंड, तो वृत्तखंड कौन सा होगा? वृत्तखंड सिर्फ इतना ही होगा। देखिए इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है और ये पूरा कहा जाएगा, ये पूरा त्रिज्यखंड हो जाएगा। ध्यान देंगे, ओ ए बी जो होगा वो त्रिज्यखंड होगा और लघु वृत्तखंड ये जीवा के नीचे, ठीक, जीवा के नीचे इतना भाग जो होगा वो वृत्तखंड कहलाएगा। हमें इसका ही निकालना है क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल थीटा कोण 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90 समकोण अंकित करती है। 360 पाई का मान 22/7, आर का मान 10 गुणे 10, ठीक, 9 चौक 36 हो जाएगा आपका 22 गुणे 10 गुणे 10 बटे 4 गुणे 7, ठीक। 2 पंचे 10, 2 दुनाई 4, फिर 2 पंचे 10, आपका बचा 22 गुणे 5 गुणे 5 बटे 7, ठीक। गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। 25 गुणे 22, 22 गुणे 25 बटे 7, 25 दुनाई 50, 50 के शून्य, फिर 25 दुनाई 50, 5 55, ठीक, बटे 7। 7 से भाग करेंगे, देखिए 7 से भाग करने पर कितना आता है? 7 सते 49, 15 से 2 घटाएंगे, 9 छा 15, फिर 7 8 56, 10 से 4 कैंसिल, दशमलव बढ़ाएंगे, 7 बचे 35, लगभग आएगा आपका 78.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। ये आ गया आपका ओ ए बी का क्षेत्रफल। ओ ए बी का क्षेत्रफल 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इस भाग का क्षेत्रफल। इसके लिए हम क्या करते हैं, ओ से इस पर एक लंब खींचते हैं, ठीक। जब हम लंब खींच देंगे तो यहाँ पर एक कोण जो है 90 अंश का था पूरा, अभी 45 अंश का हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक भुजा 10 है और यहाँ पर देखिए इसका मान हमें ज्ञात करना है। साइन और कॉस और टेन लगाते हैं तीनों में, तो त्रिभुज ओ ए, यहाँ पर कोई नाम दे दो एम, ठीक। तो त्रिभुज ओ ए एम से यहाँ पर एक लंब खींचा गया ओ एम, इसके बाद त्रिभुज ओ ए एम में लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। नहीं, पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे। देखिए इसमें एक भुजा मालूम है 10 सेंटीमीटर, कोण पता है 45 अंश, साइन कॉस टेन में लगाएंगे। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे
कर्ण, ठीक। तो लंब बटे कर्ण, तो थीटा के सामने वाली भुजा AM है, इसको कहा जाएगा लंब। थीटा के सामने हमेशा लंब होगा, ठीक। तो लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा, थीटा का मान 45 अंश है, तो साइन 45 अंश, साइन 45 अंश AM अपॉन 10, ठीक। AM अपॉन 10, साइन 45 अंश का मान रखेंगे 1/√2 AM अपॉन 10, तो आ जाएगा AM गुणे √2 बराबर 10, तो AM बराबर 10/√2। हर का परिमीकरण कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर AM बराबर आ जाएगा, इन दोनों का गुणा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 10/10√2, 2 से सरल कर देंगे, आ जाएगा 5√2। AM का मान आ गया 5√2, तो यहाँ पर लंब डाला गया, AM 5√2 है, तो BM भी 5√2 होगा, तो इसलिए AB पूरा मान हो जाएगा AM प्लस MB, ठीक, यही तो होगा। तो इसका मान कितना है 5√2, और BM का भी मान 5√2 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 45 अंश है, भुजा भी 10 है, वही आएगा 5√2। तो AB बराबर आ जाएगा 10√2, AB बराबर 10√2। अब हमें निकालना है OM का मान। OM का मान निकालने के लिए देखिए, एक लंब है, ए आधार है, कर्ण है, ये क्या होगा आधार। तो साइन कॉस और टेन में देखेंगे, जिसमें आधार आएगा वो फार्मूला लगाएंगे, ठीक। तो देखिए इसमें क्या आएगा, कॉस लगाते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कॉस थीटा का मान 45 अंश, कॉस 45 अंश, कॉस 45 अंश का मान कितना होगा 1/√2, और आधार यहाँ पर क्या होगा OM, AM का मान कितना है कर्ण का मान 10, ठीक। 1/√2 OM अपॉन 10, तो OM का मान आएगा 10/√2। फिर सर परिमीकरण कर देंगे, ठीक। तो OM का मान आ जाएगा 5√2, OM का मान 5√2, ठीक। अब हम निकालते हैं त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए अब त्रिभुज में जब बात किया जाएगा तो त्रिभुज हमारा OAB बनेगा, ठीक। इसमें 1/2 आधार यहाँ पर AM होगा, AB होगा, तो AB का मान आया था 10√2, और ऊंचाई कितना आया 5√2, ठीक। तो 2 पंचे 10, 5 गुणे 5 कितना हुआ 25, √2 गुणे √2 करेंगे 2 हो जाएगा, और 25 दूनी 50, ठीक। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। OAB का आ गया, हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके पहले भी आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला गया था ना, उसमें से हम क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल।
ठीक। और त्रिज्यखंड जो होगा ओ ए बी जो कहा जा रहा है, ओ ए यहां तक कोई नाम दे देते हैं यहाँ ऐसे, ओ ए सी डी, ये परिधि लेकर होगा इतना, ठीक। त्रिज्यखंड तो यहां से देखिए निकाला गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया था 78.5 माइनस 50, ठीक। घटा देते हैं 78.5 से 50 घटा देंगे, आएगा कितना 28.5। देखिए 78.5 माइनस 50, 5 आएगा, यहाँ पर 8, 7 + 5 के 2, 28.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। इसका एक भाग हम बता दिए, इसका दूसरा भाग आप खुद करेंगे, ठीक। धन्यवाद।